इंडिया ने जब टालपुर हुक्मरानों को यहाँ पे ख़त्म किया और उसके बाद पुलिस फोर्स को रीऑर्गेनाइज किया मॉडर्न लाइंस पे पहली मर्तबा, उससे पहले मुगल वाला सिस्टम चल रहा था। इवन बंगाल पहले था, अंग्रेज़ों के कब्जे में था, कॉलोनी था, मद्रास था और बॉम्बे के बड़े से हिस्से दिल्ली तक आ गए थे, लेकिन पुलिस पुराने पैटर्न पे थी। यहाँ पे बिल्कुल फ्राम स्क्रैच इन्होंने नए मॉडर्न की 4000 की पुलिस फोर्स बनाई सिंध के लिए, और 1843 में सिंध इज द ओल्डेस्ट मॉडर्न पुलिस फोर्स इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसका ओरिजिन, लेकिन बदकिस्मती से उसका जो ओरिजिन उन्होंने रखा है, उस जमाने में आयरलैंड इनकी कॉलोनी होती थी। तो जो पुलिसिंग लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, हाई हैंडेडनेस से बचाव की फोरम्स और हर चीज है, वो लंदन में थे उनके। लेकिन आयरलैंड में क्योंकि वो कॉलोनी थी उनकी, उन्होंने आयरिश कॉन्स्टेबलरी मेथड रखा हुआ था, और उसमें क्या था कि बहुत बड़ी शो ऑफ फोर्स से हुक्मरानी करनी है, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ पुलिस फोर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ पावर, सख्ती के साथ निपटना है, कोई भी सरकार के खिलाफ सर उठाए उसको कुचल देना है। तो आयरिश कॉन्स्टेबलरी मेथड जो था, उसमें आप देखे हुए ये जो मोबाइल का कल्चर है हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां, गन टॉटिंग पुलिस मैन, ये बाहर की दुनिया में आप कम देखेंगे। तो ये हमारा ओरिजिन बदकिस्मती से 1857 की, जो जिसे हम जंग आज़ादी कहते हैं, उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों के साथ वायदा किया था कि जो प्रेसिडेंशियल टाउन है, मैं थोड़ी हिस्ट्री का लेसन आपको दे रहा हूं, आई होप यू डोंट माइंड। तो जो प्रेसिडेंशियल टाउन्स थे उस जमाने में, कैलकत्ता, मद्रास, जिसको अभी चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे, मुंबई कहते हैं मेरे ख्याल, दिल्ली, लाहौर, बाद में उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता, लाहौर नहीं था उनमें प्रेसिडेंशियल टाउन्स में, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता हम लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग वाला कॉन्सेप्ट ले आएंगे, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा, हाई हैंडेडनेस कम, और इसकी मैं हॉलमार्क्स आपको बता दूं। लेकिन 1857 की वार, जंग आज़ादी जिसको वो म्यूटनी कहते हैं, हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी नथिंग डूइंग, हम तो वही रखेंगे, हाई हैंडेडनेस, क्योंकि हमारा जो बेसिक एम है रेवेन्यू कलेक्शन है, उसमें कोअर्सिव आर्म पुलिस की चाहिए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनका और कोई इंटरेस्ट ज्यादा नहीं था यहाँ पे। और दूसरा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर विल बी प्रायोरिटी, क्राइम उसके बाद, क्योंकि पुलिसिंग का बुनियादी काम, जो मेन दो बड़े काम है, लॉ एंड ऑर्डर, जिसको आप आम जुबान में समझ लें कि ये जो जलसे जुलूस, लोग एजिटेशन करते हैं, एहतजाज करते हैं और इस तरह की चीजें, ये लॉ एंड ऑर्डर में आती हैं। ओवरऑल क्राइम भी लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बुनियादी तौर पे ये समझाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने कहा कि कोई यहां से सर ना उठाए, हिंदुस्तानी या अभी जो पाकिस्तानी है। तो ओरिजिन उसका इन्होंने इस तरह रखा। और क्राइम जो है दैट विल बी प्रायोरिटी नंबर 2। मर्डर कोई डिटेक्ट होता है, नहीं होता, और कोई क्राइम, डकैती हुई, चोरी हुई, उसके पीछे पुलिस जाती है, इन्वेस्टिगेशन अच्छी होती है, वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 2 है, प्रायोरिटी नंबर। तो ओरिजिन हमारा बदकिस्मती, हमें इसको चेंज करना चाहिए था आफ्टर पार्टीशन, बदकिस्मती से हम नहीं कर पाए। एक कमीशंस बैठी, उन्होंने कहा पुलिस कमिश्नरेट से इंडिया ने चेंज कर लिया, हम नहीं कर पाए। तो दिस इज वन थिंग कि हमें ये करना है।